अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बतर्स अज़ आहे मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज़ दरे हक़ बहरे इस्तिक़बाल मी आयद, ये फ़ारसी का शेर है। और अगर हम इसको अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें फ़रमाया कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं होता है। ये वाक़या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज हमारे ज़माने में क्या होता है, जब हम किसी की बहन बेटी से मुताल्लिक़ या किसी की लड़की से मुताल्लिक़ जब ये सुनते हैं कि वो अपने माँ बाप के घर पे बैठी हुई है, तो हमारे जहन में पहला तसव्वुर ये आता है कि इसका शोहर कितना ज़ालिम होगा, इसके ससुराल वाले कितने ज़ालिम होंगे जिन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया है। हालांकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स होती है, यानी जो सिचुएशन होती है वो एकदम अपोज़िट होती है कि लड़की वाले वो लड़के वालों पे जुल्म कर रहे होते हैं, हमको उसका पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो सिर्फ़ हमारी आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है कि लड़की अगर उसके माँ बाप के घर पे आ गई तो हमको लगता है कि नहीं, लड़के वालों ने ही कुछ जुल्म किए होंगे, लड़के वालों ने ही कुछ ज़्यादती किए होंगे। ये मुझे आपको इसलिए बताना पड़ रहा है, एक आलिम दीन है, उन्होंने रो रो कर मुझे जो है अपना दर्द, अपना गम मुझे सुनाया कि उन्होंने जो है एक दीनदार साहब, उन्होंने देखे कि भाई एक साहब जो है वो दीनदार है, माशाअल्लाह दीन की फ़िक्रों में लगे हुए हैं, दीन की मेहनतों में लगे हुए हैं, और बेटी भी माशाअल्लाह उन्होंने सोचे जब ये साहब दीनदार है, इनका घराना दीनदार है और ये माशाअल्लाह दीन के एतबार से एक पूरे एरिए के ज़िम्मेदार कहलाते हैं, तो उनकी बेटी भी दीनदार ही होगी, घर का माहौल भी दीनदारी वाला ही होगा। ये सोच कर उन्होंने उनके लड़की से निकाह कर लिए, और वो आलिम साहब है, वो जो जिन्होंने निकाह किए वो आलिम दीन है। लेकिन जब निकाह हो गया और निकाह होने के बाद जब ये देखा कि सास और ससुरे उनकी लाइफ में हद से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत कर रहे हैं, बेटी को जो है वरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, शोहर से झगड़ों के ऊपर उकसा रहे हैं, तो ये परेशान हो गए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जब उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि वो जनाब की और पहले भी 3 बेटियां जिन्होंने किसी से उनका निकाह कराया था, उसके बाद में उनसे उन्होंने अपनी बेटियों को घर पे बुला के उन पे 498 के केसेस कराए हुए हैं लड़के वालों के ऊपर, और उन पे जिन पे केसेस किए हुए हैं बाद में उनको प्रेशराइज करा के उनके साथ में जो है वो किया, क्या कहते हैं उसको, उनके साथ में एक सुलहनामा किया, और वो सुलह जो हुई लाखों रुपयों के अदायगी के बाद में हुई कि भाई लाखों रुपये तुम अदा करो, उसके बाद में। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, मुझे आप बताओ। देखो मैं आपको कॉमनली बताता हूँ, 498 का जो केस है, 498 का जो केस है वो कब बनता है? बिल्कुल वो बनना चाहिए। वो कब बनना चाहिए? जब वाकई में भी लड़के वालों ने लड़की वालों के ऊपर वैसा जुल्म किया है, या लड़की को वैसे उससे जो है पैसा तलब किया है, या उससे जो है जहेज़ मांगा है। इस तरह से अगर लड़के वाले करते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर वो कार्रवाई होना चाहिए, कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं, उनको उनके जुल्म की सज़ा मिले। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, जब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, दौलत के लिए, वो आलिम साहब जो है वो मुझे बताने लगे कि मेरी जो पहली 2 सालियाँ थी उनसे, उनके ससुराल वालों से इन्होंने ऐसा ही किया। अब मेरे साथ ये किया कि बच्चे पैदा होने तक तो ये ठीक रहे, अब बच्चे जब पैदा हो गए, वो होने के बाद में इन्होंने जो है बच्चों को और बेटी को अपने घर पे रख लिया, और इनका मेरे ऊपर ये जुल्म है, ये तकाज़ा है कि मैंने एक प्लॉट ख़रीदा हूँ ज़मीन का, वो ये कहते हैं कि वो प्लॉट हमारे बेटी के नाम पे होना चाहिए।
मुझे आप बताओ मोहतरम दोस्तों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, तो लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है कि भाई हमारे भारत के अंदर माशाअल्लाह दाढ़ियों को, टोपियों को, जुब्बों को हमने इस्लाम समझा। मुआशरत में इस्लाम हमारे आया नहीं। मुआशरत हमारे घरेलू ज़िंदगी में, मुझे आप बताओ, जो जुल्म करने वाला है वो कोई शराबी, जुआरी नहीं है, बल्कि वो एक पूरे एरिया का ज़िम्मेदार शख्स कहलाता है, एक दीनी तहरीक और तंजीम के काम के एतबार से। और ये जो मज़लूम है ये ख़ुद भी एक आलिम दीन है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई पे एक प्लॉट वहाँ पे ख़रीदा हुआ है, लेकिन सामने वालों का कहना यह है कि वो हमारे बेटी के नाम पे होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग जो अपने बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, मैं कहता हूं ये माँ बाप ही अपने बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। बहुत सारे बेटियों की ज़िंदगियां जो बर्बाद होती है वो लड़के वालों की वजह से नहीं होती है, वो लड़की के माँ बाप की वजह से होती है, जो माँ बाप अपने बेटी के घर में ओवर इंटरफेयर करते हैं। मुझे आप बताओ, चलो वो जो आलिम साहब है जिन्होंने वो प्लॉट ख़रीदा है अपने बेटी, अपने ख़ुद के घर बनाने के लिए, तो उसमें तो वो बीवी रहेगी, बच्चे रहेंगे, उनके लिए ही ख़रीदा है। लेकिन ये जो बुड्ढा है इसका तकाज़ा ये है मेरे बेटी के नाम पर हो। भाई काय के लिए तेरे बेटी के नाम पर हो? तुझे इसका मतलब है जुब्बे की लंबाई तो पता है, टोपी कैसी होना वो पता है, तुझे शरीयत का ये मसला ही नहीं पता है कि शोहर के ज़िम्मे बीवी के जो हुकूक़ है, जो वाजिबात है या जो लाजमी हुकूक़ है, जैसे उसका खाना पीना, रहने का घर है और ख़र्चा है, ये अगर वो बसहूलत अदा कर रहा है, उसके बाद में ये जबर आप उसके ऊपर कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आप जुल्म कर रहे हो उसके ऊपर। मुझे बड़ा अफसोस होता है मोहतरम दोस्तों, अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, वो शायद मेरे ख्याल से मीरठ का था, जहाँ पे एक हाफिज़ साहब की बीवी ने उनसे ये कहा तुम मॉडर्न कपड़े पहनो, मॉडर्न लिबास पहनो। हाफिज़ साहब ने जब मना किया तो उनके ऊपर 498 का केस कर दिया। 498 का केस वो हाफिज़ साहब पे, उनके पूरे घर पे। और अफसोस की बात यह है कि उनका एक भाई दुबई में काम करता है, जो ना उनके शादी में आया और ना ही लॉकडाउन की वजह से 4-5 साल से उसका घर पे आना हुआ, उसका भी नाम उन्होंने उस केस के अंदर डाल दिया। मुझे आप बताओ ना, ये जालिम कौन है और ये मज़लूम कौन है? आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, मुसलमान जो हालात का शिकार है वो ऐसे ही जुल्म की वजह से, इसे जुल्म कहते हैं। और जब मज़लूम की बद्दुआएं निकलती है, मज़लूम जो होता है ना मज़लूम, उसकी जब बद्दुआएं निकलती है ऐसे जालिमों के लिए, तो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बर्बाद। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, जिस बाप ने अपनी 2 बेटियों को अपने घर पे बिठा के उनके ससुराल वालों पे 498 का केस करके उनसे पैसे वसूल कर लिया, अब तीसरी बेटी को भी ला लिया है घर पे, कल को वो मर गया, कल को अगर वो बाप मर गया, जो बेटियां अपने बाप के घमंड में, अपने भाई के घमंड में, अपने जो है घर वालों के घर घमंड में, ऐसे अक्सर जो है ना रिश्ते जो टूटते हैं वो इसी घमंड में कि मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, मेरी बहनें ऐसी है, मेरा घर ऐसा है। लेकिन जब बाप मर जाता है और भाई जो है अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद में ऐसी जो लड़कियां होती है ना, उनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। मैं लिख के दूं क्या आपको? लिख के दूं? ये लिख के दूं किसी को चाहिए तो? गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं, गली के कुत्ते, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। आपने शोहर के साथ में, जब आपके घर में शोहर के साथ आप प्यार से हो, मोहब्बत से हो, आराम से हो, इत्मीनान से हो, आपको ज़रूरत क्या है? आप अपने बाप के बहकावे में आकर अपने शोहर पर, उसके घर वालों पर, उसके ख़ानदान के ऊपर इस तरह से जुल्म कर रही हो, सिर्फ पैसों के लिए, दौलत के लिए। वो दौलत, वो पैसा कितने दिन चलने वाला है, मुझे आप बताओ। मेरा सवाल है आप लोगों से। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी भी हमने कोई भी वन साइड जो कहानी है और वन साइड जो किस्सा है वो सुनकर उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो लोग इस तरह से अपने बेटियों को अपने पेट भरने का ज़रिया बनाते हैं, बेटियों की कमाई खाने वाले, अपने बेटियों के खुला कराकर, बेटियों के तलाक कराकर, बेटियों से जॉब कराकर,
बेटियों से दूसरे काम कराकर अपने घर चलाने वाले जो माँ बाप है, मैं थूकता हूँ ऐसे माँ बाप के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अगर आपको फैमिली लाइफ के मसले मसाइल सीखना है, हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन कीजिए। अभी आने वाली 1 तारीख से नई बैच शुरू होगी। इस दूल्हा दुल्हन कोर्स में हम यही बताते हैं, एक बीवी पे शोहर के क्या हुकूक़ है, उसके माँ बाप के क्या हुकूक़ है, ऐसे ही शोहर पे अपने बीवी के, अपने ससुराल वालों पर, इसी तरह से एक दूसरे के हुकूक़, क्योंकि असल जो लड़ाई और झगड़ा है वो हुकूक़ का है। हर महीने की 1 तारीख से हमारा नया कोर्स शुरू होता है जो हम जूम पे पढ़ाते हैं, जिसको शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बूढ़े बुज़ुर्ग, हर उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वो होता है मगरिब बाद हम पढ़ाते हैं 7 बजे से 7:30, 7:30 से 8। तो अगर आपके पास में ये टाइम एडजस्ट नहीं होता होगा तो यूट्यूब के ऊपर भी हमने हमारे चैनल पर पूरा का पूरा दूल्हा दुल्हन कोर्स कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। तो वो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी पूरा कोर्स आप अगर आराम से इत्मीनान से देख लेते हैं तो हम आपको उसके बाद उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं। उससे पहले एक इम्तिहान लेते हैं और देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, अगर अपने ज़िंदगियों को जन्नत बनाना है और ये जो मसले मसाइल है हमारे यहाँ पे जुल्म के, ये जुल्म है, ये चाहे लड़के वालों की तरफ से जुल्म हो या लड़की वालों की तरफ से जुल्म हो, ये जुल्म इसीलिए है क्योंकि हमको मुआशरत का दीन पता नहीं है और वो हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में। तो इसलिए अभी नीचे मेरा नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमको भेजिए और अपना जो एडमिशन है दूल्हा दुल्हन कोर्स का वो कंफर्म कीजिए और 1 तारीख से आपको क्लास ज्वाइन करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।